ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी रॅलीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. लातूर शहरामध्ये ही रॅली असणार आहे. तर या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी पक्षाचे शहराध्यक्ष मुजीब हमदुली आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया सर, रॅलीचा रूट काय असणार आहे आणि कशा प्रकारे ही रॅली आयोजित केली गेली, काय सांगाल याबद्दल? शेरहीन शहीद टिपू सुलतान रहमतुल्लाह अलैह यांच्या जयंतीनिमित्त मागील 8-10 वर्षापासून लातूरात विविध कार्यक्रम होतात. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टीतर्फे दरवर्षी वेगवेगळे कार्यक्रम होतात व टू व्हीलर रॅलीचं पण आयोजन होत असतं. आणि ह्यावर्षी दिनांक 20 रविवारी सकाळी 11 वाजता AIMIM ऑफिस 60 फूट रोड ताजदीन बाबा रोड येथून रॅलीचा आरंभ होणार आहे. आणि 60 फीट रोड ते गोलाई शिवाजी चौक मार्गे पाण्याची टाकी, परत शिवाजी चौक, तिथून रेणापूर नाका आणि परत येऊन शेरहीन हजरत टिपू सुलतान चौक इथे रॅली समाप्त होणार आहे. आणि या रॅलीत लातूरातील विविध संघटना आणि शेरहीन शहीद टिपू सुलतान सार्वजनिक उत्सव समिती ह्या सगळ्यांनी सहभाग घ्यावा हीच आमची सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. आणि ह्या रॅलीला सगळ्यांनी मिळून सक्सेस करावे हीच आमची अपेक्षा है। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस पक्ष के लातूर के जिलाध्यक्ष सदर साहब हमारे साथ हैं, तो इनसे हम जानेंगे सर क्या कहेंगे। 20 तारीख को रैली भी है और कुछ प्रोग्राम रखे गए हैं क्या, स्पेशली रैली के बारे में क्या कहेंगे। और रैली को लेकर मेरा ये सवाल ये है कि उसके रूट के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में और फिर उसके जो डिसिप्लिन है रैली को लेकर, उन सब चीज़ों के बारे में आप क्या एहतियात बरत रहे, क्या बोलेंगे, क्या बताओगे इसके बारे में। शहीद हज़रत टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की हर साल हम रैली के साथ साथ शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, जिसमें सामाजिक प्रोग्राम्स होते हैं और रैली भी होती है। 2011 से अल्हम्दुलिल्लाह शेरहीन शहीद टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के मौके पर एक बेहतरीन अज़ीम शान एक मोटरसाइकिल रैली होती है और वो इस साल भी है। कल पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने हमको सारे गाइडलाइंस बताए हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कानून के दायरे में रहते हुए पुलिस के नियम और अटी का पालन करते हुए हम अपनी रैली को किस तरीके से पुरअमन तरीके से कामयाब करते हैं। मेरी तमाम शहरवासियों को ये अपील रहेगी, पूरे ज़िले के लोगों को, जिसमें रैली में जो लोग शामिल होने वाले हैं, ताल्लुक़े से भी लोग आने वाले हैं, मेरी तमाम को एक आपके माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमको पुलिस के गाइडलाइंस का पालन करना है। रैली में कोई गाड़ियों के साइलेंसर को फोड़ना नहीं है, टूटे हुए साइलेंसर नहीं रखना है जिससे शोर पैदा हो, हॉर्न वगैरह ज़्यादा बजाना नहीं है, ट्रिपल सीट कोई बैठेगा नहीं। ये सारी चीज़ें हमको इन चीज़ों का एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि हम टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश का जश्न मना रहे हैं और हमारे जश्न की वजह से किसी को तकलीफ़ हो, हम ये कभी नहीं चाहेंगे। और लातूर के लोग बहुत अच्छे हैं, वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस जश्न में सारे हमवतनी भाई इसमें शामिल हो। ये जो रैली है 20 नवंबर यानी इतवार के दिन संडे को यहाँ से 11 बजे ताजुद्दीन बाबा रोड हेड ऑफिस से निकलते हुए साड़ी गली से अम्बेडकर चौक से विवेकानंद चौक, गरुड़ चौक से वापस अम्बेडकर चौक, शाहू चौक, गोलाई, गांधी चौक, शिवाजी चौक, पानी की टाकी, फिर पानी की टाकी से वापस यू टर्न होते हुए छत्रपति शिवाजी चौक से फिर पुराना रेणापुर नाका, नया रेणापुर नाका, फिर यू टर्न होते हुए शिवाजी चौक और शिवाजी चौक से वापस आजमगंज गोलाई में ये रैली का समापन हो जाएगा। तो मेरी तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि आने वाले इतवार के दिन 20 नवंबर को इस रैली में शामिल होकर इस रैली की शान को बढ़ाएं। तर अशा प्रकारे कायदा आणि सुव्यवस्थेची काळजी घेत या ठिकाणी शहीद टिपू सुलतान यांच्या जयंतीनिमित्ताने ही रॅली
आयोजित केलेली असून या रॅलीमध्ये अधिकाधिक लोकांनी सहभागी व्हावं अशा प्रकारचं आवाहन MIMच्या कार्यालयामधून केलं जातं है। तो सदर साहब, इस रैली को लेकर मेरा ये सवाल है कि अब देखो महापुरुष के जन्मदिन के मौके पर बहुत सारे लोग रैलियाँ निकालते हैं, जश्न मनाते हैं, ये बात तो है, पर इसके पीछे हर एक का मोटिव रहता है, आपका भी होगा, तो क्या मोटिव है आपका, किस उद्देश्य से ये रैली का आयोजन किया गया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सोसाइटी को थ्रू दिस रैली? क्रांतिकारियों का और देश के लिए जो शहीद हो गए उनका विभाजन हुआ है। आज के वक्त में उनका विभाजन हुआ है। हम गांधी जयंती हम मनाते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसे जहरीले लोग हैं अपने मुल्क में जिन्होंने क्रांतिकारियों का विभाजन किया है। अगर कोई मुस्लिम नाम का क्रांतिकारी था तो वो विलन था, ऐसा दिखाया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है। तो अगर कोई किसी को विलन दिखाना चाहता है तो हम उसकी हकीकी तारीख को, उसके हकीकी इतिहास को अभी की जनरेशन के सामने, आने वाली जनरेशन के सामने रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई एक चीज़ को निगेटिव की तरीके से दिखाना चाह रहा है तो उसकी पॉजिटिविटी को हम पब्लिक के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम इस रैली के ज़रिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि टीपू सुल्तान एक बहुत महान और एक बहादुर बादशाह थे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। वो वक्त के हालात के हिसाब से अंग्रेज़ों से हाथ भी मिला सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान की शहादत दी, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं किया। आज के वक्त में कई लोग ऐसे हैं जो टीपू सुल्तान को उनकी निगेटिव चीज़ों को दिखाना चाह रहे हैं, गलत पॉजिटिव को निगेटिव बनाकर दिखाना चाह रहे हैं। जो हम ये नहीं चाहते, जो हकीकी उनका इतिहास है वो लाना चाहते। अगर टीपू सुल्तान अगर जिस तरीके से RSS बता रही है वैसे होते तो श्रीरंगापट्टनम का नाम श्रीरंगापट्टनम नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, जो मुस्लिम नाम है उसको चेंज कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लीजिए, औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद से चेंज कर रहे हैं, उस्मानाबाद का नाम उस्मानाबाद से चेंज कर रहे हैं। अगर टीपू सुल्तान अगर ऐसे होते इन लोगों के जैसे तो श्रीरंगापट्टनम का नाम श्रीरंगापट्टनम नहीं होता। पहले के जो हिंदू नाम है वो हिंदू नाम नहीं होते। मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत किए, यही लोग कहते हैं। अगर उन्होंने 800 साल हुकूमत किए तो जो शहर के नाम है, ज़िले के नाम है, उन्होंने क्यों चेंज नहीं किए? क्योंकि वो सेकुलर लोग थे, वो जनता का दिल जीत कर काम करने वाले बादशाह थे। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो भी हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, अगर मौजूदा वक्त के कुछ अगर जहरीले लोग अगर उनको अगर विलन बनाना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि वो हीरो थे और उनके कारनामे अवाम को दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इस रैली के ज़रिए अभी के लोगों को और आने वाली नस्लों को ये मैसेज जाए कि टीपू सुल्तान एक महान बहादुर ऐसे बादशाह थे। जब तक वो जिंदा थे, अंग्रेज़ सर्दी में उनको पसीना आ जाता था अंग्रेज़ों को। जिस दिन टीपू सुल्तान शहीद हुए उस दिन अंग्रेज़ों ने कहा कि हाँ, भारत हमारा है, भारत अब हमारा गुलाम है। उस दिन अंग्रेज़ों ने कहा। उससे पहले किसी अंग्रेज़ की ये जुर्रत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कह सके कि भारत हमारा गुलाम है। तो टीपू सुल्तान एक बहादुर, निडर और एक ताकतवर बादशाह थे जिन्होंने इस देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दी, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ सौदा नहीं किया। तो उनके इतिहास को बताने के लिए ये मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है।